हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चे 2025 में नवोदय इंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं क्लास 6 का, उनका नया सिलेबस क्या होने वाला है और पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। अगर जो आप कोई भी एग्जाम एक ही बार में क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है सिलेबस, क्योंकि अगर जो आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो पाना पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, अगर जो आपके सिलेबस में कोई और टॉपिक है और आप लोग कोई दूसरा टॉपिक पढ़ करके एग्जाम देने जा रहे हैं तो सिलेक्शन होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, मेंटल एबिलिटी आपका सिलेबस क्या है, मैथ का सिलेबस क्या है और हिंदी का क्या सिलेबस है और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि कहाँ से कितना नंबर आने वाला है आपके एग्जाम में। जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। इसके अलावा अगर जो आप इंस्टाग्राम, ठीक है, और फेसबुक चलाते हैं तो यहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जरूरी है आप लोग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, अगर जो नहीं ज्वाइन किए तो इसको भी जा करके ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम, ठीक है। और जो बच्चे हमारे साथ, ठीक है, तैयारी करना चाहते हैं नवोदय इंट्रेंस एग्जाम का, वो बच्चे हमारे साथ जुड़ करके नवोदय इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। 15 मई से ये सारी क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं, तो आप लोग 15 मई से ज्वाइन होकर के क्लास को अटेंड कर सकते हैं। सारी क्लासेज फ्री हैं और ये सारी क्लासेज यूट्यूब पर होने वाली हैं, तो इन क्लास को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अटेंड कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं अपना फोटो हाइड कर दे रहा हूँ, उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे सभी बच्चे। देखिए, ये सारी क्लासेस यूट्यूब पर होंगी और यहाँ पर दिया गया इनका टाइम टेबल, जैसे 6 वाले बच्चे अपना टाइम टेबल देख लेंगे, 9th वाले बच्चे अपना टाइम टेबल देख लेंगे और 11th वाले बच्चे अपना टाइम टेबल देख लेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। पेपर पैटर्न करने का मतलब कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और कौन-कौन से सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वैसे तो बहुत से बच्चों को मालूम होगा, जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो बच्चे एकदम अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को देख सकते हैं और इनके बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में जो है मेंटल एबिलिटी पूछा जाएगा और क्या पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, मैथ पूछा जाएगा और अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक कहें या फिर कहें मैथ कहें, दोनों एक ही बात है। और उसके बाद में क्या, लैंग्वेज यानी कि हिंदी या इंग्लिश पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इनको एकदम अच्छे तरीके से आपको कवर करना होगा, ठीक है, इन सारे सब्जेक्ट को। और यहाँ पर दिया गया है कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, तो इनका अगर जो आप लोग स्क्रीन शॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट कर सकते हैं। अगर जो आप लोग, ठीक है, ये पूरा एकदम अच्छे तरीके से वीडियो देख लेते हैं तो सारी जानकारियाँ समझ में आ जाएंगी, उसके बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मेंटालिटी बताया गया, मेंटालिटी से आपके कितने 40 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और इसके लिए कितना 50 नंबर मिलेगा। वहीं बात की जाए अर्थमेटिक, यानी कि जिसे आप लोग गणित कहते हैं या फिर कहते हैं मैथ कहते हैं, ठीक है, इससे कितने 20 क्वेश्चन आएंगे और कितना होगा 25 नंबर का ये रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से लैंग्वेज जो होगा, ठीक है, इसमें कितने 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। 100 नंबर का पेपर रहेगा और 2 घंटे टाइम मिलेगा आपको पूरे पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर जो ये सिलेबस आप लोग एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो नवोदय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके इस सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग ने तो जान लिया कि पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम लोग चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि मेंटल एबिलिटी से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके जो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है इससे कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंटल एबिलिटी, ठीक है, उसके बाद में मैथ, उसके बाद में लैंग्वेज वाला पार्ट। यहाँ पर देखिए, थोड़ा-सा और चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है, जैसे जो नए बच्चे हैं, ठीक है, एक बार यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो पेपर होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ओएमआर शीट पर होगा, ठीक है, ओएमआर शीट पर आपका पेपर होगा। तो आप लोग जान लीजिए कि ओएमआर शीट कैसे भरा जाएगा, इसके लिए मैं वीडियो भी लेकर आऊँगा, परेशान मत होइए। जब एग्ज़ाम पास में आ जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। आपको क्या करना होता है, बॉल पॉइंट पेन से क्या करना होता है, गोला भरना होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे नीचे यहाँ पर जो लिखा गया है, इसमें एक गोला भरा गया है, ठीक है। इस तरह से जो क्वेश्चन सही रहेगा उसको भरना रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए परेशान मत होइएगा। यहाँ पर बताया गया है कि एक क्वेश्चन जो रहेगा कितने नंबर का रहेगा, 1.25 नंबर का रहेगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। इसके बाद में अगर जो कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए कोई नंबर भी नहीं काटा जाएगा, ये भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में और नीचे स्क्रॉल करके जाएँगे, ठीक है, तो यहाँ पर सारी क्राइटेरिया दी गई है जिसके बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब नया नोटिस आएगा तो मैं वहाँ पर बता दूँगा। अब इसके बाद में चलिए जान लेते हैं हम लोग मेंटालिटी में कौन-कौन से सब्जेक्ट से, मतलब कितने कौन-कौन से चैप्टर से कितने-कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, मेंटल एबिलिटी से मैंने कितने बताया, आपके एग्जाम में टोटल कितने 40 क्वेश्चन आएँगे, कितने 40 क्वेश्चन आएँगे, ठीक है। अब 40 क्वेश्चन आएँगे, ये कितने नंबर का रहेगा, 50 नंबर का रहेगा। अब आपके मन में ये
जिज्ञासा होगी कि कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे। तो पहला चैप्टर आप लोग का रहेगा ऑड मैन आउट, ठीक है। इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको 4 आकृतियां दी रहेंगी, ठीक है, उसमें से चूज करके बताना रहेगा कौन सा इसमें अलग है, ठीक है। इस चैप्टर से कितने 4 क्वेश्चन आएंगे, और अगर जो चारों क्वेश्चन सही रहता तो आपको इसके लिए कितने 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे एक एग्जाम्पल देकर के बताया भी गया है कि किस तरह से होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए चारों ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में जो भी सही होगा क्या करना रहेगा, वही आपको टिक करना रहेगा, यानी कि गोला भरना रहेगा। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर 4 आकृतियां दी गई हैं, चारों आकृतियों में कौन सी आकृति सबसे अलग है, ठीक है। जब एग्जाम पास आ जाएगा तो आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करवा दिए जाएंगे, ठीक है। एकदम से बताया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पिछले बार पूछे गए, ये सारे क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे। अगर जिसमें बात की जाए तो कौन सा अलग है आप लोग बता सकते हैं, तो इसमें कौन सा जो दिया गया है ये वाला अलग हो जाएगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे लाइनिंग यहाँ पर की गई है, हर बार किया गया है बीच में किया गया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। इसके बाद में दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा आपका, कौन सा दूसरा चैप्टर होगा, फिगर मैचिंग। मतलब क्या होगा, आपको फिगर को मैच करके बताना होगा कि इसके जैसी कौन सी आकृति है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग, समान आकृति भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इसको सॉल्व करके आप लोग बता सकते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए, ठीक है, क्या हो सकता है इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर एक आकृति दी गई है, इसके जैसे इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति दिख रही है आपको ये बताना है। तो इसमें कौन सा इसके जैसी आकृति, कौन सा तीसरा वाला दिख रहा है, तो कौन सा तीसरा सही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे चैप्टर आपको देखने हैं, तो सारे चैप्टर का मैं नाम बता दे रहा हूँ, आप लोग एक बार क्या करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगर जो आपको ये पीडीएफ पढ़ना होगा तो मैं टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा पेपर पैटर्न, यहाँ से भी 4 क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर का, ठीक है। इसमें करना क्या होगा, इसमें यहाँ पर दी गई है, ठीक है, एक आकृति दी गई है, और इस आकृति में क्या करना रहेगा, आपको जो दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर खाली एक बॉक्स दिख रहा है खाली, ठीक है। इस खाली वाले बॉक्स में, ठीक है, कौन सी आकृति हो सकती है आपको ये बताना रहेगा, ठीक है। तो कौन सी हो सकती है आप लोग जैसा देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा क्या, फिगर सीरीज कंप्लीशन। मतलब क्या रहेगा, आपको फिगर दिया रहेगा, ठीक है, उसको क्या करना रहेगा, कंप्लीट करना रहेगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये दिया गया है आपका क्वेश्चन, यहाँ पर पहला दिया गया है, दूसरा दिया गया है, तीसरा, यहाँ पर चौथा जो बॉक्स खाली है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी आकृति आप लोग ला करके रखेंगे कि एकदम अच्छा तरीके से पैटर्न बन जाए, ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नया 5वां चैप्टर आपका रहेगा एनालॉजी, ठीक है। एनालॉजी मतलब क्या होता है, सादृश्यता, ठीक है। इसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे, इसमें देखिए जो क्वेश्चन रहेगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन इसके जैसा, ठीक है, ये वाला इसके जैसा दिख रहा है, तो इसके जैसा कौन सी आकृति होगी। इसमें क्या किया गया है, ट्रायंगल को उल्टा कर दिया गया ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस पार्ट को उल्टा कर देंगे, जो दिखेगा क्या हो जाएगा, वही हमारा सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, आप लोग देख भी पा रहेंगे बहुत अच्छे तरीके से। हर एक चीज को हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। कब से पढ़ेंगे, 15 तारीख से पढ़ेंगे, 15 मई से, ठीक है। सारी क्लासेज यूट्यूब पर होंगी, टाइम टेबल मैंने दिखा दिया आप लोग को 15 मई से। अब इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा क्या होगा, ज्योमेट्री फिगर कंप्लीशन से। इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे, ट्रायंगल होगा, स्क्वायर होगा और सर्कल होगा। जैसे यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, यहाँ पर एक आकृति दी गई, ठीक है। यहाँ पर कौन सी आकृति रखी जाए, इनमें से कौन सी आकृति ला करके रखी जाए कि ये आकृति क्या हो, पूरा एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। कंप्लीट करने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, आपका स्क्वायर बनना चाहिए, या फिर क्या बनना चाहिए, ट्रायंगल बनना चाहिए, या फिर क्या बनना चाहिए, हमारा सर्कल बनना चाहिए, ठीक है, सर्कल बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, जो दिखेगा वही क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर मिल जाएगा इसका। इसके बाद में 7th नंबर चैप्टर जो रहेगा मिरर इमेज, ठीक है। क्या रहेगा, मिरर इमेज, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। जैसे कोई वस्तु दर्पण में रखते हैं तो उसकी प्रतिबिंब किस तरह से बनती है, इसके बारे में इस चैप्टर में आपको डिस्कस करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया गया है, आप लोग इसको देख भी सकते हैं, लिखा कितना गया है, TVAT, ठीक है। अगर जो दर्पण में देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा आपको ये बताना है। तो कौन से 7वें वाले चैप्टर में हम लोग इसके बारे में एकदम अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा हो जाएगा, पंचेड होल एंड पैटर्न, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आप लोग को क्या होता है, कोई कागज दिया रहेगा, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग भी इस चैप्टर का नाम होता है, ठीक है। तो उसको क्या करना रहेगा, फोल्ड करना रहेगा, उसके बाद में काटना रहेगा, ठीक है। काटने के बाद में जो मिलेगा क्या हो जाएगा, वही हमारा सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक कागज का टुकड़ा था, इसको बीच से यहाँ से मोड़ दिया गया, इसके बाद में फिर से इस पार्ट से मोड़ दिया गया, फिर यहाँ पर मोड़ने के बाद में इतना कट लगा दिया गया, एक कट यहाँ पर। अब कह रहा खोलेंगे तो कौन सी आकृति दिखेगी, इन चारों ऑप्शन में से जो दिखेगा क्या हो जाएगा, वही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर मिल जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, स्पेयर विजुलाइजेशन, ठीक है। स्पेयर विजुलाइजेशन में क्या करना होता है, इसमें जो आकृतियां दी होती हैं, ठीक है, जैसे एक आकृति दी गई है, ठीक है, इस में कितने 1 2 3 आकृतियां दी गई, इन तीनों आकृतियों को मिला करके कौन सी आकृति का निर्माण कर सकते हैं, इन चारों ऑप्शन में से वही करना होता है, ठीक है।
जो आप लोग को अच्छा लगेगा, ठीक है, जो एकदम सही मिलेगा वही क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होता है एम्बेडेड फिगर। ठीक है, ये कौन सा हमारा लास्ट चैप्टर यानी कि 10वां चैप्टर होता है। ठीक है, इस चैप्टर से भी कितने 4 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर का ये रहेगा चैप्टर आपका। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, एम्बेडेड फिगर मतलब छिपी हुई आकृति। अब देखिए यहाँ पर एक आकृति दी गई है, ये वाली आकृति इन चारों में से किस ऑप्शन में दिख रही है। ठीक है, जिसमें दिखेगी क्या हो जाएगा, वही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप लोग को लगेगा उसके अकॉर्डिंग कर दीजिएगा, जो मिलेगा वही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें देखेंगे ये वाली आकृति। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसमें छिपी हुई आकृति होगी। तो ये हो गया मेंटल एबिलिटी का 10 चैप्टर। ठीक है, 10 चैप्टर में कितने आपके 4 क्वेश्चन पर चैप्टर आएंगे, यानी कि कितने हो जाएंगे 40 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन कितना रहेगा, 1.25 नंबर का रहेगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितने नंबर का हो जाएगा, 50 नंबर का हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है आपका मैथ। मैथ में कितने क्वेश्चन रहेंगे, मैथ में आपके अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कितना, यहाँ पर टॉपिक बताया गया है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक, 15 टॉपिक यहाँ पर बताए गए हैं, 15 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, 15 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें कितने 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन कितने नंबर के रहेंगे, 25 नंबर के रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं आपको, यहाँ पर सारी चीजें एकदम अच्छे तरीके से लिखी गई हैं। ठीक है, एक बार आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं नीचे स्क्रॉल करके ले जाऊंगा तो उन सब चैप्टर का भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे। सबसे पहला चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। ठीक है, जिसमें हमें क्या करना होता है, नंबर के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, नंबर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, किस तरह से होते हैं, ठीक है, सारी प्रॉपर्टी उनकी क्या होती है, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो होगा 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, यानी कि होल नंबर पे जो हम लोग 4 फंडामेंटल यूज करते हैं। ठीक है, उनके बारे में हमें डिस्कस करना। इसके बाद में क्या आपका होगा फ्रैक्शनल नंबर, यानी कि क्या होते हैं भिन्न वाली जो संख्याएं होती हैं। ठीक है, उन पर भी जो 4 फंडामेंटल यूज किए जाते हैं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। ठीक है, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, जैसे होता नहीं है कि आपका क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव होता है, उसके बाद में डिवाइड वाला होता है, आइडेंटिटी होती है। ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कस करना होगा। इसके बाद में आपका चौथा चैप्टर जो होगा, इसमें हमें पढ़ना होगा फैक्टर्स के बारे में, उसके बाद में इसके मल्टीपल के बारे में। ठीक है, इसके बाद में नया चैप्टर जो 5वां चैप्टर होगा, जो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए होंगे, क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम वाला चैप्टर। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करना है। इसके बाद में आपका नया चैप्टर होगा, क्या होगा डेसिमल, यानी कि दशमलव, और क्या होगा फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम। ठीक है, मतलब इसके क्या होंगे, आपको फंडामेंटल पढ़ने होंगे डेसिमल वाले जो नंबर होते हैं। उसके बाद में आ जाएगा कन्वर्जन, क्या हो जाएगा फ्रैक्शन टू डेसिमल। ठीक है, मतलब क्या होता है आपको जो फ्रैक्शन होंगे उनको क्या करना रहेगा, डेसिमल में चेंज करने वाले। ठीक है, ऑपरेशन जो होते हैं कभी कभी आप लोग चेंज करते हैं, दशमलव को क्या करते हैं भिन्न में चेंज करते हैं, भिन्न को दशमलव में चेंज करते हैं। तो इनके बारे में हमें 7वें वाले चैप्टर में पढ़ना होगा। इसके बाद में आपका आ जाएगा मेजरमेंट। ठीक है, जिसे कहते हैं आप लोग मापन। ठीक है, मापन में आप लेंथ जो होता है, ठीक है, लंबाई, उसके बाद मास यानी कि द्रव्यमान, कैपेसिटी, टाइम, ठीक है, मनी, इन सब के बारे में आप लोग को पढ़ना है। इसके बाद में सबसे आसान चैप्टर आ जाएगा क्या आप लोग का 9वां चैप्टर डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। ठीक है, जिसमें आप लोग रेलगाड़ी, बस वाली जो चाल होती है, इतने की स्पीड से जा रही है तो खंबे को कितने देर में पार कर लेगी। ठीक है, मतलब अगर जो प्लेटफॉर्म यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से ट्रेन चलना स्टार्ट की, ठीक है, और ट्रेन की लंबाई कुछ दे दी जाएगी। ठीक है, पूछेगा ये कितने देर में इसको पार कर लेगा। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर पढ़ना होगा। उसके बाद में आपका 10वां चैप्टर रहेगा अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, एंड क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है आप लोग का जो नंबर दिए होते हैं उनकी मतलब हम लोग लगभग उनकी वैल्यू निकालते हैं, कितना ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, जैसे दशमलव में लिखी जाते हैं नंबर ना, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग पावर के बेस में लिख करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो उनके बारे में हमें डिस्कस करना। उसके बाद में सबसे आसान चैप्टर, ठीक है, जो आपका होता है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो इसके बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना। उसके बाद में आपका आ जाएगा परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसके बारे में डिस्कस करना। उसके बाद में आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे क्या कहते हैं आप लोग लाभ हानि। क्या कहते हैं, लाभ हानि। लाभ हानि में क्या होता है आप लोग जानते हैं, लाभ हानि में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई वस्तु, ठीक है, खरीदी जाती है और बेची जाती है। ठीक है, तो उस पर अगर जो आप लोगों ने क्या एक पेन 5 रुपए में खरीदा, ठीक है, उसको क्या कर देते 6 रुपए में बेच देते हैं, तो यहाँ पर लाभ हो जाता है कितने रुपए का, 1 रुपए का मुनाफा हो गया। ठीक है, आप लोग को प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको डिस्कस करना इस वाले चैप्टर में। इसके बाद में आपका साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करना। उसके बाद लास्ट चैप्टर आपका आएगा पैरामीटर, एरिया एंड वैल्यूम। ठीक है, यानी कि परिमाप, उसके बाद में क्षेत्रफल और क्या आयतन। ठीक है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, अब इसके बाद में देखेंगे तो नीचे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह का हो सकता है। ठीक है, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन होंगे ये बताया गया। ठीक है, व्हाट इज द क्या दिया गया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000, मतलब 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा आपको ये बताना। ठीक है, तो 1000 को क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करना आप लोगों ने
कक्षा 5वीं में पढ़ी होगी, ठीक है? या फिर अगर जो आप लोग पास होकर के जाएँगे तो 6वीं में पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम वाला जो फॉर्म भरेंगे बच्चे, उनके लिए ये भी चैप्टर आपको पढ़ना होगा, ठीक है? इस तरह की सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, पहले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो पहला चैप्टर कब से स्टार्ट हो रहा है? पहला चैप्टर आप लोग का 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग जॉइन होकर के एकदम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं, ठीक है? कौन-कौन से किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग एक एक बार इसको देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ यहाँ पर क्या करूँगा, टेलीग्राम पर इसको डलवा दूँगा, ठीक है? बाकी एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए, ठीक है? और इसके बाद में आप लोग का जो ठीक है, हिंदी होता है, हिंदी में क्या आप लोग के पूछे जाते हैं? हिंदी, ठीक है? हिंदी में आपकी पैसेज पूछे जाते हैं, यानी कि गद्यांश जो होता है उसमें पूछा जाता है। गद्यांश में क्या होता है, इसी में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? उसके बाद में ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? तो इन सब के बारे में आप लोग को हिंदी वाले सर एकदम अच्छे तरीके से एक नए वीडियो में बनाएँगे, ठीक है? हिंदी का सिलेबस क्या-क्या होने वाला, ठीक है? बस जान के रखिए आप लोग का क्या आ जाएगा, हिंदी में पैसेज पूछा जाएगा, ठीक है? पैसेज किस तरह से होंगे, ठीक है? आप लोग को दिया रहेगा, उसके नीचे क्या रहेगा, क्वेश्चन लिखा रहेगा, ठीक है? उनको पढ़ कर के आंसर करना होगा। जैसे यहाँ पर एक पैसेज दिया गया इंग्लिश में दिया गया है, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसको पढ़ेंगे आप लोग, हिंदी में दिया रहेगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है? जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहेंगे, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, ठीक है? मतलब हर एक के लिए दोनों में दिया रहता है, ठीक है? जो आप चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, उनको पढ़ना रहेगा, उसके बाद में आपको उसका आंसर देना होगा, ठीक है? तो ये है सिलेबस नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 का, ठीक है? आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आ गया है, तो जल्दी से लाइक नहीं किए हैं, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास में शेयर नहीं किए हैं, तो जल्दी से शेयर कर देंगे, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया है, तो आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए और इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जॉइन होकर के आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप लोग कक्षा 6 वाले बच्चे हैं, तो ये वाला टाइम टेबल का क्या करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है? मैं एक बार क्या कर दे रहा हूँ, इसका ज़ूम भी कर दे रहा हूँ, ठीक है? ज़ूम इन कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से देख पाएँ, ठीक है? मैं ज़ूम कर दूँ थोड़ा-सा। केवल टाइम टेबल दिखेगा कक्षा 6 वाले बच्चों के लिए, ठीक है? ये देख लीजिए, ठीक है? जल्दी से क्या करेंगे आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे, जितने बच्चे क्लास 6 में हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्यारे बच्चों कि आप लोग को ये क्लास कैसा लगा, ठीक है? और आप लोग नवोदय की तैयारी हमारे साथ कब से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? और कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कौन से जिले से आप लोग बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? उम्मीद है प्यारे बच्चों आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर जो समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय प्यारे बच्चों।